वेरी गुड गाइज, वेलकम टू चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में दोस्तों मैं आरपी मिश्रा बीएड के इस स्पेशल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो गाइज, जैसा आप जानते हैं पिछले 2 दिनों से हम लगातार सेशन ले रहे हैं और लगातार सरकार से प्रार्थना की जा रही, विनती की जा रही है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आपका विरोध भी जारी है और दोस्तों एक कोशिश की जा रही है कि अंतिम मोमेंट तक यह एग्जाम दोस्तों टलवा दिया जाए। शायद लोगों की सुरक्षा का, जान का सवाल है। तो दोस्तों बट इन द केस हम दोस्तों इस क्रम को जारी रखेंगे बिकॉज दोस्तों मेरे साथ एक मेहमान है, आई हैव अ गेस्ट। मैं चाहूंगा कि मैं आपको 2 मिनट रूबरू कराऊं। दोस्तों देखिए, पहली बात तो क्या है, दिस एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। यह एग्जाम दोस्तों ऑफ कोर्स रद्द होना चाहिए बिकॉज द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। दोस्तों विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे बड़ी वरीयता है। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिमाग के किसी कोने में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम हो ही गया तो आपको मेंटली उसके लिए तैयार भी रहना है। तो दोस्तों आज इस क्रम में दोस्तों आपके पास हिंदी का, साइंस का, रीजनिंग का, दोस्तों सौरभ गोस्वामी से रीजनिंग पढ़ा ही रहे हैं। दोस्तों आज इस क्रम में हमारे पास मैं आपको 5 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात कराने जा रहा हूं। द मास्टर ऑफ हिंदी, हिंदी के उस्ताद, हिंदी के प्रकांड विद्वान, दोस्तों हिंदी के मूर्धन्य विद्वान, इनफैक्ट आदरणीय विजय विक्रम सर से आपको 5 मिनट एक छोटी सी मुलाकात करवाता हूं कि दोस्तों बीएड में कौन से वो सेक्शंस हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा में संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा हो रही है, कहां एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों जस्ट गोइंग टू कॉल आदरणीय विजय विक्रम सर फॉर अ शॉर्ट टिप्स, कि आपको टिप्स दें कि हिंदी में बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। सर थैंक यू सर। सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये सर का बड़प्पन है जो सर ने इतने विशेषण लगाए। बाकी हम तो केवल इतना कहेंगे दोस्त कि माँ वीणा वादिनी की कृपा है, आज ही जो है जिंदगी भर उनकी सेवा की, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि जो है माता ने वर्षा दी है, जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, मन को संतुष्टि मिलती है। देखिए दोस्त, आप सभी भाई बहनों से एक छोटी सी बात करूंगा मैं। बात केवल इतनी है कि बीएड में हिंदी की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और सच पूछिए तो सबसे बड़ी भूमिका बीएड में हिंदी की होती है। उसका एक रीजन है दोस्त कि हिंदी ही वो पोर्शन है जहां मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। भाई जो बच्चा देखिए, बीएड ज्यादातर कौन बच्चे देते हैं? जो कंपटीशन फील्ड में नहीं उतरे हैं, बीए के बाद वाले बच्चे बीएड देते हैं, एमए जस्ट करके बच्चे बीएड देते हैं। जो कंपटीशन फील्ड में नहीं उतरे हैं बच्चे, जो कंपटीशन फील्ड से आकर के देते हैं, उनके लिए तो बीएड बहुत आसान प्रक्रिया है। भैया उनको हिंदी भी ठीक ठाक आती है, उनको रीजनिंग भी ठीक ठाक आती है, उनका जीएस भी तैयार रहता है, उनका साइंस पोर्शन तैयार है, कला वर्ग तैयार है। ये जो है एक अदर बात है। लेकिन सबसे मुख्य चीज है कि बीएड में 80% से जो लेकर के 85% तक वो बच्चे अपीयर होते हैं जो जस्ट बीए करके निकले, जस्ट एमए करके निकले हैं। वो कंपटीशन की आबो हवा से बिल्कुल परिचित ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को बीएड में हिंदी ही सबसे बड़ा सहारा है दोस्त। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हिंदी ही बीएड में सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप जो है मान के चलिए कि 90 प्लस जो है 90 से ज्यादा % का क्वेश्चन का जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा सर ने कहा कि थोड़ी सी बात, तो देखिए आप जैसा बीएड की जो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखकर आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, बीएड में 2 पोर्शन का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पोर्शन है संधि और दूसरा पोर्शन है हमारा समास। ये 2 भागों का रोल जो है, ये 2 भागों का रोल बीएड में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, संधि और समास का। तो दोस्त आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको इन 2 भागों को बहुत विधिवत दिखना है। लेकिन समस्या क्या है, जो हमारा जस्ट बीए में किए हुए विद्यार्थी हैं, अगर ये 2 क्वेश्चन, ये 2 भाग आपने देख लिए तो मान के चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक कभी कभी जो है आराम से आपका यहां से कवर हो जाता है। और 6-7 क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। तो जो भाई बहन हमारे जस्ट बीए करके एमए करके आए हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन फिर भी कठिन होने लगता है। तो दोस्त याद रखिएगा, कल सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे
हम आपको 2 घंटे की एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आपको न आने पर भी, कम आने पर भी कैसे संधि और समास के प्रश्नों को सही करें। और वो 2 घंटे आपके बीएड की जो है दिशा बदलने वाले होंगे। मैं केवल इतना कहूंगा, वो 2 घंटे आपके बीएड की दिशा बदलने वाले होंगे। दोस्त, आपके जितने भी मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए ये बात। भैया सुबह 7 बजे चंद्रा इंस्टीट्यूट पे लाइव होइए। देखिए दोस्त, एक बात याद रखिएगा, मां वीणा वादिनी की इतनी कृपा है, हम सभी जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के हमारे जितने भी भाई हैं, जो भी हमारी बहनें, जो भी साथ पढ़ा रहे हैं सब पर, कि हम जो है कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपने भाई बहनों का जो है हित कर सकें, वो हमारे लिए। तो दोस्त, हम सुबह 7 बजे आपको लेकर के आएंगे संधि और समास को, ताकि, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार संधि और समास तो हम कर ले जाएंगे। दूसरी चीज रह गई, देखिए विलोम, तद्भव तत्सम, विलोम, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, ये चीजें जो हैं, ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं। इनसे भी बहुत सा पोर्शन आपका कवर होता है। तो दोस्त, मैं जो है सर को अब समय देना चाहूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस केवल आपसे इतना बताऊंगा, सुबह 7 बजे एक बार आप जो है हमारे साथ लाइव होइए। आप खुद देख लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी कितनी आसान है और हम हिंदी में कैसे जो है बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप सर को फिर से बुलाना चाहता हूं, और सर को इस मंच पर मौका देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा संस्थान के लिए आप सभी भाई बहनों की तरफ से एक लाइक जरूर बनता है दोस्त, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। पहला तो हमारा उद्देश्य यह है कि जैसा माहौल व्याप्त है, ऐसे माहौल में केवल धन के लिए जो है सरकार हमारे भाई बहनों के जान को रिस्क में न डाले, इसलिए पहला प्रयास तो हमारा यही है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं कि जब आप हमसे जुड़े हैं तो अब हम आपको बेस्ट करा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, थैंकिंग विजय विक्रम सर को थैंक्स कहता हूं दोस्तों, आपका, उन्होंने आपको अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, रिपीटिंग वंस मोर, कल सुबह 7 से 9 दोस्तों हिंदी के लिए स्पेशल बीएड की क्लासेस देंगे विक्रम सर, और आपको बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही बढ़िया क्लास मिलेगी। तो आप सुबह प्लीज ना भूलें इसको देखें। और आइए दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, सारे सोशल मीडिया पर सभी जगह छाया हुआ है कि बीएड की परीक्षा, दोस्तों खुद मैं अपने ट्विटर पेज से और दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट से भी हम लोग इसको लगातार शेयर करते रहे हैं। मानवीय हितों को देखते हुए दोस्तों हमें नहीं पता है, पर दोस्तों एक संभावना अभी मैंने अतुल किसका दिखा था आपने मुझे दोस्तों, मैं आपको देखिए, मैं आपको एक संभावना की बात कर रहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको आज कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, मैं एक संभावना की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, हर हालत में ऑल्दो द बेस्ट थिंग इज दैट एग्जाम तो रिजेक्ट होना ही चाहिए दोस्तों। ये उपाय मैंने आपको क्यों बताया, वैसे मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप में से कुछ लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है यूपी बीएड की, तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द इजी मेथड्स हाउ टू डाउनलोड इट क्विकली। आप इसे आराम से कैसे डाउनलोड कर सके मैं आपको भी बताने जा रहा हूं दोस्तों। बट ये चीजें तो बात की है इफ एग्जाम डजंट गेट कैंसल्ड, ये तो तब होगा जब एग्जाम कैंसिल ना हो। पर दोस्तों, द फर्स्ट प्रायोरिटी की क्या, सोशल मीडिया पे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, हमारे बहुत बहनों ने, बहुत भाइयों ने पूरी तरह से इसे एक अभियान बना लिया है दोस्तों। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे भी लोग पूरी तरह से एक मुहिम चला रखी लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में, यह एग्जाम फाइनली कैंसिल हो। और दोस्तों फाइनली होना भी यही चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं दावे से तो नहीं कर सकता, पर मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम होगा ही। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, आप याद करिए बीईओ के एग्जाम के साथ भी यही हुआ था। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एडमिट कार्ड आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार परीक्षाएं रद्द की हैं, टाल दी हैं या पोस्टपोन की हैं, रद्द कहना तो अलग शब्द हो गया।
और दोस्तों मुझे यकीन है कि शायद यह भी ऐसा ही हो। हो सकता है 9 अगस्त से पहले इस परीक्षा को टाल दिया जाए। इट इज वन अमंग दोज पॉसिबिलिटीज। और दोस्तों रेडी रहिए, लगे रहिए सोशल नेटवर्क पर। देखिए दोस्तों, बढ़ चढ़ के चंद्रा, मैं आपको जस्ट थैंक यू कहना चाहूंगा, आई एम गोइंग टू से धन्यवाद टू यू गाइस कि आपने इसे मुहिम बनाया। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, मैं ट्विटर पे हूं, इंस्टाग्राम पे भी हूं दोस्तों, और मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चंद्रा इंस्टीट्यूट की इस मुहिम से जुड़कर काफी विरोध किया दोस्तों। काफी उन्होंने अपना सोशल नेटवर्क पर इसे एक चर्चा का विषय बना दिया है। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं यह मुद्दा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के कानों तक पहुंचेगा और यह सोई हुई सरकार इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत ही मानवीय निर्णय लेगी। और यह मानवीय निर्णय है दोस्तों, क्या यह मानवीय निर्णय है एग्जाम को कैंसिल करना। दोस्तों मुझे पुरानी एक रोमन सभ्यता याद आती है, रोमन कहावत की। पुराने रोम के लोग पहले इतना ज्यादा खाते थे, इतना ठूस के खाया करते थे कि वो वेट करते थे जब तक हम बीमार नहीं होंगे, हम खाते रहेंगे ठूस कर। पर जब दोस्तों तबीयत खराब हो जाती थी, पेट खराब हो जाता था, बुखार होता था, तो बात एक ही हो जाती थी कि अगले 10 दिन डॉक्टर उन्हें खाने से मना कर देता था। कहने का दोस्तों सिंपल सा मन है, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब दोस्तों ये है कि यह गवर्नमेंट भी सेम कर रही है। मतलब हम बीमारी के इलाज पे क्यों जाएं यार भाई, हम इलाज है कि नहीं है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। यह मुद्दा नहीं है कि कोरोना का इलाज आया है कि नहीं आया है। अरे भाई कहने का अर्थ क्या है कि एक आदमी को पता चला भैया बुखार का रामबाण इलाज आ गया है, तो आदमी क्या करेगा, भीग करके जानबूझ बुखार करवाएगा। दोस्तों मैं एकदम रियल केस में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूं दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि स्टूडेंट के स्वास्थ्य के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करे। और मैं जानता हूं, आई नो इट, कितनी बेहतर सुरक्षा प्रणाली है सरकार की। दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहां हिट एंड मिस, ये तो 50-50 का गेम हो गया है। यह 50-50 का केस बंद कर दिया जाए, लगा 50-50 का गेम बंद कर दिया जाए और पूरी तरह से दोस्तों इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। मतलब हम इस संभावना पे जा रहे हैं कि लोग बच जाएंगे। अरे भैया हम ऐसा रिस्क क्यों ले, वाई टू टेक अ रिस्क लाइक दैट, ऐसा रिस्क क्यों ले भैया। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम वही हाल है यार, हम गंगा जी में कूदे, राम भरोसे क्या पता हम तैर लें। जब हमको तैरना ही नहीं आता तो ऐसे प्रेडिक्शन पे और ऐसी संभावना पे विचार क्यों करें। दोस्तों मैं अभी भी यही कह रहा हूं, प्लीज चंद्रा इंस्टीट्यूट की इस मुहिम से जुड़िए और दोस्तों लगे रहिए, सरकार को लगातार कोशिश करिए, सरकार से लगातार कोशिश करिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि यह एग्जाम फाइनली दोस्तों क्या हो, कैंसिल हो जाए। और सिर्फ कैंसिल होना ही शायद इसका एकमात्र सॉल्यूशन भी है। और दोस्तों जैसा मैंने कहा आपको कि अगर देखिए दोस्तों लगातार चंद्रा इंस्टीट्यूट अपने तरफ से प्रयास करता रहा है दोस्तों, और मुझे नहीं लग रहा है रीड कर पा रहे। ओके, एक बार और देखो दोस्तों, आपको कुछ मैं दिखा रहा था सोशल नेटवर्क से जो कमेंट्स आए हैं। हमने कुछ कमेंट लिए हैं, लोगों ने इस मुहिम में चढ़ बढ़कर भाग लिया है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा, और गाइज आसान है, तब तक इससे पहले कि मैं आपको कमेंट सेक्शन दिखाऊं, देखिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू, आप में से कुछ लोगों को अगर आपको वो दोस्तों, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा, देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है यार। एग्जाम कैंसिल हो ना हो, पर्सनली मुझे इससे क्या लेना देना है। मैं एक मानवीय पहल के तौर पे जुड़ा हूं, पर साथ साथ आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन। मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है एग्जाम ना टले, और एग्जाम नहीं टलेगा उसके लिए दोस्तों आज सुबह चंद्रा इंस्टीट्यूट ने आपको 2 घंटे की रीजनिंग की क्लास दी है। तो ऑलरेडी सौरभ गोस्वामी सर ने सुबह आपको 2 घंटे रीजनिंग पढ़ाई है। कल सुबह 7 से 9 हम आपको हिंदी की स्पेशल क्लास दे रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार देखेंगे, देखिए अगर आपको नहीं मालूम है तरीका, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आसान है दोस्तों, आप कैसे, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड दोस्तों। देखिए दोस्तों आसान है, आसान लहजों में अगर आपको
आपको हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें दोस्तों, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ बीएड एग्जामिनेशन। तो बीएड जो 9 अगस्त को एग्जाम हो रहा है दोस्तों, आपको पता है इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो आसान सा तरीका दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं। वह आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली लखनऊ यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.lko, लखनऊ का दोस्तों शॉर्ट नेम हम लिखते हैं कोड में LKO, यूनिवर्सिटी के पहले 4 लेटर univ.ac.in। दोस्तों यह ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की। आप यहां पे जाएंगे दोस्तों, यहां आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक जो उनकी नॉर्मल वेबसाइट है, आई मीन रेगुलर वेबसाइट है, एक आपको रेगुलर वेबसाइट मिलेगी और वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसको टच नहीं करना है, यहां पे सीधा लिखा है यूपी बीएड। दूसरा ऑप्शन जो आपको टच करना है यूपी बीएड एडमिशन, यूपी बीएड एडमिशन 2020। और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, एडमिशन के लिए क्या डाउनलोड करने का, सॉरी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। और आसान सा है, जब इसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपने जब फॉर्म भरा था तो आपको याद होगा आपके पास एक यूजर आईडी होगी और आपके पास एक क्या होगा, पासवर्ड होगा। आसान सा प्रोसेस है, आपको वहां पे 2 ही ऑप्शन ही है, आपको यूजर आईडी डाल देना है, आपको पासवर्ड डाल देना है और अपने आप आपका यह ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको प्रीव्यू आ जाएगा, डाउनलोड दिखेगा और नीचे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों किसका, डाउनलोड का। और आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रोसेस देखें दोस्तों, गूगल पेज पे जाएं, गूगल पे लिखें www.lko लखनऊ यूनिवर्सिटी का हाफ फॉर्म .ac.in, देन यह लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको यहां पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक रेगुलर वेबसाइट दिखेगी जिनके बाकी के पाठ्यक्रम हैं और एक अलग से उन्होंने बढ़िया बना दिया है ऑप्शन किसका, यूपी बीएड एडमिशन 2020 का। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिट कार्ड का दोस्तों। और यह जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपको प्रीव्यू दिखेगा, आई मीन आपके सामने आ जाएगा और आपको एक ऑप्शन आसान सा मिलेगा किसका, डाउनलोड का। आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पर यह दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ डाउनलोडिंग। देयर इज अनदर वे दोस्तों, अगर आप यह तरीका नहीं आपको समझ में आया है तो यू कैन गो ऑन द सरकारी रिजल्ट्स। दोस्तों आप में से काफी लोग सरकारी रिजल्ट से जाते हैं दोस्तों, तो सरकारी रिजल्ट पे भी आसान है। देखिए सरकारी रिजल्ट पे भी आपको सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है, वहां जो दूसरी एंट्री है वहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूपी बीएड एडमिट कार्ड, यूपी बीएड एडमिट कार्ड्स। और दोस्तों जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे यह आपको होगा क्लिक टू डाउनलोड, फॉर डाउनलोड यहां पे लिखा होगा क्लिक हियर। और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक हियर पे बटन दबाएंगे आप फिर से पहुंच जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मतलब फाइनली आपको पहुंचना वही है जहां मैंने बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप अपने एडमिट कार्ड को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिल्कुल यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल आमिर रफी, बिल्कुल जी बिल्कुल। दोस्तों कल 8 बजे शाम, देखिए दोस्तों अभी मैं डॉक्यूमेंट देख नहीं पाया हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी था। दोस्तों 8 बजे मैं यूपीटीटी के लेक्चर लेता हूं, यूपीटीटी चाइल्ड साइकोलॉजी के मैं लेक्चर लेता हूं। और कल यह लेक्चर नहीं होगा, एक बार ध्यान से सुन ले। कल 8 बजे हम नई शिक्षा नीति डेवलप करेंगे। नई शिक्षा नीति दोस्तों अप्रूव्ड हो चुकी है। तो कल दोस्तों 8 बजे शाम को
नई शिक्षा नीति 2020 की हम चर्चा करेंगे कल। मैं लिख देना चाहता हूं, कल शाम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप कंफ्यूजन हो तो, कल शाम 8 बजे विधिवत एक विस्तृत चर्चा मैं करूंगा नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो दोस्तों मैं 10-5 पॉइंट लेकर नहीं आना चाहता, मैं पूरा एक बार डिटेल लेकर आना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। और वैसे भी यह चर्चा का भी विषय है और शिक्षा का भी विषय है, तो वैसे भी मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं फाइनल डॉक्यूमेंट अभी अभी मुझे मिला है, तो मैं उसको एक बार देखूंगा, फिर मैं उसको कट करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे आपको बताना चाहिए दोस्तों। तो कल शाम 8 बजे नई शिक्षा नीति पर दोस्तों मैं, और शायद मेरे साथ आशीष सर, हम दोनों लोग शायद लाइव होंगे नई शिक्षा नीति पर 8 बजे कल। दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास कल के लिए कैंसिल है, पर आज क्लास है, ध्यान से सुनेंगे। आज शाम को 8 बजे चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास जैसे एज यूजुअल लगती थी वैसे ही लगेगी दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, फिर से ये रहा टोटल, दिस इज द टोटल प्रोसेस कि आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट क्या आप दिखा सकते हो दोस्तों? मैं चाहूंगा कि अभी भी ये हटा, देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला कि आप अच्छे की उम्मीद करो पर बुरे के लिए मेंटली तैयार भी रहिए दोस्तों। मान लीजिए एग्जाम डजंट गेट कैंसल, एग्जाम नहीं कैंसल होता तो भैया एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने आपको एडमिट कार्ड का सिस्टम बता दिया। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक तरीके से दोस्तों बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों, यहां पे मैं एक, देखिए दोस्तों एक कमेंट मुझे बहुत पसंद आया। देखिए, तो यह कमेंट सचिन शुक्ला ने दोस्तों भेजा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बार हल्का सा पढ़ दूं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, सेवा में प्रोफेसर आलोक राय जो कुलपति हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, यहां पे सचिन शुक्ला ने कमेंट किया है। विषय क्या है? आगामी 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को टालने के संदर्भ में, कराने के संदर्भ में, माफ करेंगे, स्थगित करने के संदर्भ में हम सभी बीएड प्रवेश परीक्षाएं परीक्षार्थियों के निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने का कष्ट करें। पहला, लगातार कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अधिकांश अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से परीक्षा में शामिल होते हैं, जिनके एग्जाम सेंटर, देखिए दोस्तों यही सबसे बड़ा रोना है कि जिनके एग्जाम सेंटर 200 से 250 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। दोस्तों कल के वीडियोज में मेरे बहुत सारे छोटे भाइयों बहनों ने कमेंट किया, उन्होंने क्या बोला दोस्तों? उन्होंने कहा सर हमको 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक छात्रों का एक साथ आवागमन पर विचार किया जाए। जिनके पास निजी साधन नहीं है, वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में असमर्थ हैं, उन महिला अभ्यर्थियों के बारे में विचार किया जाए जो केवल सार्वजनिक, वाह बहुत बढ़िया, परिवहन का प्रयोग करके परीक्षा में भागीदारी कर रही। मतलब भाई कोई पुरुष है तो चलिए भैया ट्रक में बैठ के चला गया, और दोस्तों महिला तो बेचारी उसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, लड़कियां भाई दो हमारे देखिए तो हमारी बालिकाएं जो हैं वो तो भैया उसी ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगी जो सेफ हो। भाई कोई महिला तो नहीं ऐसे ट्रांसपोर्ट में चली जाएगी जो उसको लगे कि भैया सेफ है कि नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये बहुत बढ़िया कमेंट लगा, इसलिए मैं इसको मैंने लिया है। और तो सॉरी, परिवहन का प्रयोग कर शिक्षा में भागीदारी कर पा रही हैं, वे कैसे एग्जाम दे पाएंगी? नित्य कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, यदि सेंटर आने जाने में एग्जाम देते समय जितने, देखिए दोस्तों वही कल मेरा टॉपिक भी था कल का, अगर कुछ परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो देख सकते हैं सोशल मीडिया पर छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्रों में इस बात का आक्रोश है कि एक तरफ तो सरकार लॉकडाउन लगाकर महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। देखिए दोस्तों क्या दोमुही बात है, देखिए एकदम दोमुही बात हो गई है। क्या कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल कोरोना वायरस, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द केसेज ऑफ कोरोना, और दूसरी तरफ दोस्तों पता नहीं क्या है, शायद निजी कॉलेजेस को पैसा कमाने की बड़ी बहुत जल्दी है दोस्तों शायद। तो आइए देखते हैं, छात्रों की परीक्षा लेना चाह रही है, उनका कहना है कि क्या छात्र इंसान नहीं है, क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है यार, कहने का अर्थ क्या है? बाकी एवरीबडी इज अंडरग्राउंड, सारे नेता सारे मंत्री अंडरग्राउंड हैं, उनको लगता नहीं साहब कोरोना बचो कोरोना बचो। तो क्या बच्चे कोई बलि के बकरे हैं क्या? बच्चे बलि के गपरे? मतलब
मैं क्या बोलूं यार, लोग क्या बोलते हैं, देश की युवा शक्ति कौन है? विद्यार्थी। दोस्तों, मुझे 1956 के कोठारी आयोग की वह शुरुआती लाइन याद आती है। कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो दोस्तों, मतलब विद्यार्थी ही कल देश का भविष्य है। और क्या गंदा मजाक किया गया है देश के भविष्य के साथ। मतलब यह विद्यार्थी को कोरोना नहीं हो सकता। कैंडिडेट बेचारा अभ्यर्थी जो 500 किलोमीटर दूर जाएगा उसको कोरोना नहीं हो सकता, बाकी हर आदमी को कोरोना हो सकता है। व्हाट अ ब्लडी जोक। क्या जोक है दोस्तों, क्या जोक है। आई मीन इट्स अ वेरी बैड जोक। फ्रैंकली मैं बोलूं, यह बहुत ही बुरा जोक है दोस्तों। और मुझे यकीन है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी मुहिम स्टिल गाइस, देखिए, आप पढ़ते रहें बट कीप ऑन ट्राइंग कि दिस एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। यह एग्जाम कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि यह हमें, हमारे छोटे भाइयों का, हमारी बहनों का, दोस्तों यह जीवन का सवाल है। 1 साल बाद भी बीएड कर सकते हैं, पर भैया बीएड करने के लालच में जान को रिस्क में नहीं लगा सकते। इसी क्रम में दोस्तों स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ आशीष सर, और मैं चाहूंगा कि आशीष सर आए दोस्तों, इस मुद्दे पर 2 बात कहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स दें कि अगर बीएड की परीक्षा होती है तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड दिस एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं चाहूंगा आशीष सर आए, और आशीष सर मैं चाहूंगा इस दोस्तों मुहिम से थोड़ा जुड़े और वो भी अपने 2 शब्द रखें आपके समर्थन में। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आई एम गोइंग टू टेक आशीष सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और लगातार मैं आपके कमेंट्स को वॉच कर रहा था, और कमेंट्स के आधार पर एक चीजें बहुत सरलता से हम आपके बीच में यहां पर रखते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा। तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात, होगा कि नहीं होगा इन सब चीजों से परे, आपको सबसे बड़ी बात यह समझना है कि एग्जाम होगा। अब एग्जाम होगा तो आपको बस एक चीज ये है कि अभी जो तिथि निर्धारित की गई है, ये निर्धारित की गई तिथि होगी या नहीं होगी, विचार बस इस पर हो रहा है। इस पर विचार नहीं हो रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अटल सत्य है कि यूपी बीएड का एग्जाम होगा। लेकिन ये जो तिथि निर्धारित की गई है, इस तिथि पर होगा या नहीं होगा, विचार का मुद्दा, आपके जो सुरक्षा का मुद्दा है, वो इन चीजों पर निर्भर है। दोस्त, इन चीजों पर विस्तार से आरपी सर ने बातचीत किया हुआ है, और इस मुद्दे पर बातचीत करना हमारा अहम नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि मैं एक टीचर हूं, और मैं एक टीचर हूं तो हमारा मूल उद्देश्य यह है कि अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम को क्वालिफाई या इसमें बेहतर प्रदर्शन कौन करेगा? इसमें बेहतर प्रदर्शन वही करेगा जिसकी बेहतर क्या होगी? तैयारी होगी। और बेहतर तैयारी उसी की होगी जो एकाग्र होकर के अपने काम में लगा होगा, न कि वो ये निर्धारित करा होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुल मिला जुला करके एक चीज है कि आपने अगर बीएड करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तो वह लक्ष्य आपका पूरा होगा किसके आधार पर? तैयारी के आधार पर। और लक्ष्य आपका तैयारी के आधार पर अगर पूरा होगा तो तैयारी करना किसे पड़ेगा दोस्त? आज हो, कल हो, परसों हो, चाहे जब हो, अगले महीनों, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हो, लेकिन वो जब भी होगा वो चेक करेगा आपका क्या? तैयारी। और इसी से आपका लक्ष्य, आपका सपना कितना साकार होगा, सरकारी कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट जाएंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें तय हो जाती है। तो मेरा जो अहम और जो मेरा मूल बिंदु है, वो मेरा अहम और मूल बिंदु सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है कि मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं। और बीएड का एग्जाम चाहे जब हो, चाहे उसकी तैयारी आप मतलब उसका एग्जाम चाहे जब हो, जो भी उसकी प्रक्रियाएं हो, वो चाहे 1 साल के बाद हो, लेकिन आप तैयारी करिए। सिर्फ एक बात कहने के लिए मैं आया हूं, और मैं आपसे आज यहां पे खड़ा होकर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज से, इवन आज से, भले मैं एक ही प्रश्न सही, आज से ही
मैं तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, और चाहे वह एग्जाम आपका जो तिथि निर्धारित की गई है, इवन जो 7 अगस्त में 6-7 तारीख जो कुछ भी हो, वो जो भी हो, 9 अगस्त को हो या वो 9 दिसंबर को हो, चाहे वो 9 जनवरी को हो, तब तक आपके साथ खड़ा रहेंगे और तब तक हम मदद करेंगे आपकी किस्में तैयारी में, ताकि आपका साकार हो जाए क्या, आपका लक्ष्य, आपका सपना, और आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे की ओर बढ़े। ठीक है, तो चलिए एक सबसे मूल और अहम बात कि अगर मैं यहां पर आया हुआ हूं तो आपसे हमारी बातचीत कहां और किस परिप्रेक्ष्य में होगी, आप ये समझिए कि आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा जो 50 नंबर का है, 50 नंबर में एक सबसे बड़ी भूमिका आपका निभाएगा कौन? सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा क्या? सामान्य ज्ञान। आप जानते हैं लगातार हम आपके बीच में इसी बिंदु को लेकर के आते रहे। इसके अंतर्गत आपके मिसलेनियस इन द सेंस विविध वाले प्रश्न जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कृषि और आपके पर्यावरण को लेकर के, ये कहां पर? तो ये आपके समसामयिकी या जिसको आप अगर एक लाइन में कहें तो करंट अफेयर्स, यहां से जोड़ करके आपके जो प्रश्न बनाए जाते हैं, इस प्रश्नों पर लगातार हमारे द्वारा चर्चा किया जाएगा। मैंने कहा कि आज से इवन एक ही क्वेश्चन हो, तो कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम आज आए हैं, और कल सुबह कल सुबह 7 AM 7 बजे से लेकर के 9 AM के बीच में हम लोगों की अब लगातार चर्चा होगी किस पर? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, करंट अफेयर्स पर। चलिए, तो कल से 7 बजे से क्लासेस प्रारंभ की जाएगी। कोई भी लिंक क्या मतलब है? ठीक है, तो यहां से ये चीजें प्रारंभ की जाएंगी और ये कल से लगातार आपको चलता रहेगा। चलिए एक आध प्रश्न को भी देख लेते हैं कि जो बीएड में लगातार वर्ष बदलने के साथ जो लगातार क्वेश्चन के पैटर्न बदले, किन किन बातों को ध्यान देना है, कुछ चीजें चलिए हम देख लेते हैं। तो आइए एक आध प्रश्न की ओर चलते हैं और चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और आपको किन बातों को ध्यान देना है, और ऐसे ही प्रश्नों पर लगातार हम लोगों का डिस्कस भी होता रहेगा। चलिए एक प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनवरी 2020 में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका मुख्य विषय क्या है? मतलब इसकी थीम आपसे सबसे ज्यादा आपके प्रश्न में थीम पूछा है कि इसका मुख्य विषय या इसका मुख्य थीम क्या? कह रहा कि क्या गांधी एक जीवन दर्शन इसका थीम था? कह रहा क्या गांधी राइटर इसका थीम था? या कह रहा स्वच्छता एवं जलवायु परिवर्तन इसका थीम था? या समावेशी एवं सतत पोषणीय यहां पर विषय इसका थीम रखा गया था? तो देखिए आप कमेंट करते रहिए, आप कमेंट करेंगे और इसी बीच में हम आपसे थोड़ा सा इस बात का डिस्कस करते हैं कि देखिए एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न कैसे बनाया जाएगा। कि कह रहा जनवरी 2020 में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो देखिए आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो एक प्रश्न तो प्रश्न में ही आपने छिपा करके रखा है, और दूसरे पे अगर आते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य विषय रखा गया था कि गांधी राइटर। तो ये यहां पे कि जो आपका विश्व पुस्तक मेला भारत के दिल्ली में जो आयोजित किया गया, इसका थीम क्या था? तो गांधी राइटर इसका मुख्य थीम था। ऐसे थोड़ा सा बदल करके अप्रोच आपको याद रखने हैं, और ये ध्यान दीजिए ये बातें सिर्फ यूपी बीएड तक सीमित नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उस सभी एग्जामों के मद्देनजर ये आपके लिए काफी अहम होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, और जीवन में एकाग्रता और थोड़ी सी गंभीरता यदि आप रखते हैं तो लक्ष्य को पाने में कभी भी आपको कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। इसी दरमियान नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, लिखा है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहां पे आपको यह बात बहुत गंभीरता से ध्यान देना कि बात उपाध्यक्ष की कर रहा है। कह रहा राजीव कुमार है, अरविंद पनगड़िया साहब है, राजनाथ सिंह है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो एक पद उपाध्यक्ष का होता है और एक किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। आप देखिए 3
3-4 प्रश्न इसमें शामिल हैं और मैं ये देख रहा हूं कि 3 साल से यहां से एक क्वेश्चन यूपी बीएड में हर साल उठाया कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। जैसे आपने बताया कितना, 1 जनवरी कितने से की गई, तो 1 जनवरी 2015 आप बताते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो आपने बता दिया कि इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और कहता नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, जो वर्तमान की जगह अगर शब्द प्रयोग कर दिया कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो प्रथम उपाध्यक्ष तब आपका आंसर कौन हो जाएगा, प्रथम के आधार पर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और अगर पूछता है अध्यक्ष, तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यही नीति आयोग के क्या होते हैं, यही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ऐसे देखिए, आपको अब थोड़ी सी आइडिया लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन से 5-5 6 क्वेश्चन बना करके समग्र तैयारी करिए, जो आपके हर एग्जाम में काफी अहम होगा और हर एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है। अब देखिए, आपको जीके फंसता कैसे है, आपको पता होगा कि आप 10-10 11-11 विषय से आपको 50 प्रश्न निकाल करके देने हैं। तो ये एग्जाम में तभी मैच होगा जब चर्चित मुद्दे के आधार पर आप, जैसे अभी हमने नीति आयोग को बताया ना, चर्चित मुद्दे के आधार पर आप क्या करेंगे, जीके को आप टारगेट करेंगे। जैसे क्या कह रहा कि जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है। कह रहा अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत। सबसे पहली बात तो आपसे यहां पे यही पूछेगा कि यहां पर कह रहा कि इंटरनेट सेवा निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न तो आप मूल अधिकार बता दिए, और दूसरा प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) के तहत ये व्यक्ति की प्राइवेसी, मतलब ये इंटरनेट को व्यक्ति का मूल अधिकार, इसको प्राइवेसी के तहत रखते हुए शामिल किया गया है। तो ये इस प्रकार से कुछ चीजें होंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। और आप यहां पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अप्रोच बदल करके ऐसे जीके के यहां पे दिशा में आगे की ओर बढ़ना है। तो चलिए दोस्त, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल सुबह 7 बजे उपस्थित होते हैं और इसी मुद्दे को लेकर के आगे की ओर लगातार बढ़ा जाएगा। कुछ नई सोच, कुछ नए तथ्य, कुछ नई स्ट्रेटजी और कुछ महत्वपूर्ण चीजें कल डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।